यस, जब आदमी की आंखों में नींद नहीं उतरती है तो इसका मतलब है कि चिंता या उद्वेग से वह ग्रस्त है। जो लोग हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं या कुछ उद्वेग उनके मस्तिष्क में समाये रहते हैं, उनके मस्तिष्क को विश्राम का समय नहीं मिलता है। विराम। जब तक मनुष्य के दिमाग में तनाव बना रहेगा उसे नींद नहीं आ सकती है। विराम। नींद लाने के लिए मस्तिष्क में तनाव नहीं होना चाहिए। विराम। मस्तिष्क शांत और निर्मल होना चाहिए। विराम। मन हल्का हो, नींद से ही मनुष्य का स्वास्थ्य बनता है। नींद अच्छी न आने से मनुष्य का स्वास्थ्य क्रमशः गिरता जाता है। कुछ लोग दफ्तर या दुकान से आने के बाद बराबर ही कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। विराम। भोजन करने के बाद भी बिस्तर पर लेटकर भी उन्हीं बातों पर सोचते रहने से तनाव बढ़ता है। तब ऐसी दशा में भला कैसे नींद आ सकती है? ऐसा करने से लोग इस बात को समझते हैं कि इस प्रकार रात दिन काम करने या चिंता करने से वह अपने व्यापार या कार्य में उन्नति कर लेंगे, लेकिन वह इस बात को नहीं सोचते कि इस प्रकार करने से वह अपना स्वास्थ्य नष्ट कर लेंगे तो उन्नति क्या कर सकेंगे। इस प्रकार कष्ट उठाकर वह अपना मार्ग रोक लेते हैं। स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद अत्यावश्यक है। कुछ लोग लड़ते झगड़ते या सोचते हुए बिस्तर पर जाते हैं। इस प्रकार करने से नींद आ सकती है। ऐसा करने से आप नींद को आने से भगा देते हैं। कुछ लोग रात को सोने से पहले अपनी पत्नी से किसी न किसी बात पर झगड़ा कर लेते हैं। कुछ औरतें भी रोती झींकती बिस्तर पर जाया करती हैं। ऐसी दशा में अगर इस प्रकार के लोगों को नींद न आए तो इसमें किसका दोष है? तनावपूर्ण दशा में अगर नींद आ भी जाए तो वह लाभदायक नहीं होती है। विराम। ऐसी ही नींद में आदमी बड़बड़ाता या दुस्वप्न देखा करता है। विराम। इस प्रकार की दशा में अपनी नींद पूरी कर लेने के बाद भी मनुष्य अपना शरीर स्वस्थ और हल्का महसूस नहीं करता है। विराम। स्वस्थ निद्रा की पहचान यही है कि सुबह उठने पर शरीर एकदम हल्का फुल्का और फुर्तीला होना चाहिए। इसी प्रकार कुछ लोग चिंताओं और भय का बोझ सिर पर रख कर सो जाते हैं। प्राय ऐसे लोगों को बहुत भयावह डरावने स्वप्न आया करते हैं। इस प्रकार उनकी नींद अचानक टूट जाया करती है। वह ठीक से सोच भी नहीं पाते। विराम। सपने क्यों आते हैं? वैज्ञानिकों की दृष्टि में इसके 2 कारण हैं, शारीरिक और मानसिक। पेट के रोगों या खान पान के कारण आते हैं। विराम। इस प्रकार के कारण शारीरिक माने जाते हैं। मानसिक कारण हमारे मन में दबी अतृप्त इच्छाओं के कारण बनते हैं। वही अतृप्त इच्छाएं स्वप्न में नाना प्रकार के रूप धारण कर प्रकट होती हैं। अवचेतन मन में बैठ गई यही अतृप्त इच्छाएं स्वप्न बन जाया करती हैं। विराम। नींद के समय अवचेतन मन से यह अतृप्त इच्छाएं बाहर निकलकर सपनों में बिखर कर हमको जकड़ लिया करती हैं। हम उनमें खो जाते हैं। स्वप्न अच्छे भी होते हैं, बुरे डरावने भी होते हैं। रंग रूप के अनुसार हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर अपना प्रभाव डालते हैं। मगर भला स्वप्न होगा
तो वह हमारी शारीरिक रचना को प्रफुल्लित रखेगा, हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। भयावह डरावने दुस्वप्न हमारा स्वास्थ्य खराब कर देते हैं। निद्रावस्था में हमारे स्नायुओं पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार इस प्रकार के स्वप्न देखकर अचानक हमारी नींद टूट जाया करती है, फिर हम उसके बारे में सोचते रह जाते हैं। नींद तब आती है और आया करती है। इन स्वप्नों के कारण कई बार हम अपने अनिष्ट की भी कल्पना कर सकते हैं। इस प्रकार दुस्वप्नों का हमारे शरीर पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। अपने दिल दिमाग पर बोझ लेकर सोने से नाना प्रकार के स्वप्न आप पर अपना प्रभाव डालते हैं। अतएव दिल दिमाग पर किसी प्रकार का बोझ लेकर बिस्तर पर न जाएं। हमेशा प्रसन्न मन से निद्रा का आह्वान करें। ऐसी बात नहीं है कि स्वप्न देखना ही न चाहिए। सच्चाई तो यह है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य स्वप्न देखता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस बात का दावा कर सके कि वह स्वप्न नहीं देखता है। प्रत्येक मनुष्य निद्रावस्था सुप्तावस्था में स्वप्न अवश्य देखता है। स्वप्न भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो हमें याद नहीं रहते, इतना जरूर याद रहता है कि हमने देखा है, पर कैसा और क्या, सोकर उठने पर हमको याद ही नहीं आता है। इस प्रकार के सपने हल्के तथा अप्रभावशाली होते हैं। इनका शरीर या मस्तिष्क पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पर जो स्वप्न नींद टूटने के बाद भी याद रहते हैं या जिनके कारण एकाएक घबराहट में नींद खुल जाती है, वह शरीर तथा मस्तिष्क को तोड़कर रख देते हैं। इस प्रकार के स्वप्न नुकसानदायक होते हैं। पाई पैराग्राफ चेंज। सेवा में मैं मुंशीराम बेनीवाल, सहायक उप निरीक्षक थाना पुलिस हनुमानगढ़ संगम, एक मुखबिर की सूचना के उपरांत मैं दल बल सहित जोड़कियां टोल नाका के पास सरकारी वाहन के द्वारा प्रातः 6 बजे गया। वहां पर टोल नाका से गुजरने वाले वाहनों की गहन छानबीन की गई, परंतु 1 घंटे के उपरांत जब RJ13 TA 0025 नाम की एक एम्बुलेंस जब टोल नाका से गुजर रही थी, तो मैंने उसमें घायल व्यक्ति को देखा और एम्बुलेंस के ड्राइवर श्री हेतराम से एम्बुलेंस के कागजात मांगे तो उसने कागजात दिखाए। सभी कागजात सही पाए गए, परंतु जब मैंने उस घायल व्यक्ति को देखा तो मेरे मन में शंका पैदा हुई कि जब यह घायल आदमी अपनी दोनों टांगों पर घुटने से ऊपर तक प्लास्टर किया हुआ है, के चेहरे पर किसी प्रकार की कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है और वह एक स्वस्थ व्यक्ति की भांति बात कर रहा है, तो मेरे मन में और शंका बढ़ गई। मैंने अपने हवलदार श्री अनमोल बराड़ से एकांत में जाकर बात की, तो अनमोल बराड़ ने भी अपनी हामी इसी बात पर भर दी कि जरूर कोई न कोई रहस्य है। हमने एम्बुलेंस के ड्राइवर को सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए बोला, तो ड्राइवर ने
मना कर दिया और घायल व्यक्ति श्री भंवरलाल मेघवाल को जन सेवा हॉस्पिटल गंगानगर में भर्ती कराने के लिए कहा गया, लेकिन हमारे द्वारा अत्यधिक दबाव डालने पर वह ड्राइवर एम्बुलेंस में मरीज को लेकर महात्मा गांधी मेमोरियल राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में ले जाया गया और वहां पर आपातकालीन कक्ष में उस घायल व्यक्ति को ले जाया गया और मेरे द्वारा डॉक्टरों से निवेदन किया गया कि इसकी दोनों टांगों का प्लास्टर खोल दिया जाए। जब डॉक्टरों एवं नर्सों द्वारा उस घायल व्यक्ति के दोनों टांगों के प्लास्टर को खोलने का कार्य आरंभ किया गया तो घायल व्यक्ति ने भी काफी नानुकर की। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब दोनों टांगों के प्लास्टर को हटाया गया तो उसमें लगभग 25 सोने के बिस्कुट मिले, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 48,96,925 रुपये आंकी गई है। अतः श्रीमान जी आपकी सेवा में विस्तृत रिपोर्ट पेश कर उक्त घायल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 956 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही हेतु मंजूरी प्रदान की जाए। भवदीय 5 स्टॉप नाम भूल गया मैं।